नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अल-वाफ़ी बिमा फ़िस सहीहैन का तीसरा मकसद इबादात से ताल्लुक़ रखता है और इस मकसद में कई कुतुब हैं। उनमें से 9वीं किताब जनाइज़ के बारे में है और यही किताब जो है उन कुतुब में से है जिनका ताल्लुक़ नमाज से है। अल-किताब तासे, इस किताब में जनादे के अहकाम, मसाइल, गुस्ल, कफ़न, इस किस्म के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू हुई। और अब हम आज से शुरू करेंगे अहकामुल क़ब्र, बल्कि अहकामुल क़ब्र के ऊपर गुफ्तगू हो चुकी है और उसकी एक हदीस की शरह भी बयान की जा चुकी है और उस हदीस का नंबर है 641। आज हम आगाज़ करेंगे हदीस नंबर 642 642 मीम। इस हदीस को अपनी किताब में जगह देने वाले इमाम मुस्लिम हैं। अन अबिल हय्याज अल असदी, जनाब अबुल हय्याज अल असदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है। क़ाल, वो कहते हैं, क़ाल अली इब्न अबी तालिब, मुझसे अली बिन अबू तालिब ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, हमारे चौथे खलीफा राशिद नबी अलैहिस्सलाम के दामाद जनाब अली बिन अबू तालिब ने कहा, अला अबअथुका अला मा बअथनी अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें उस काम के लिए ना भेजूँ जिस काम के लिए मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था? क्या मैं तुम्हारी वो ड्यूटी ना लगाऊँ जो मेरी ड्यूटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई थी? अल्ला तदअ तिमसालन इल्ला तमस्ता, कि तुम किसी भी मुजस्मे को ना छोड़ो, किसी भी तस्वीर को ना छोड़ो, इल्ला तमस्तहु, मगर उसको मिटा डालो, उसको तोड़ डालो। यानी कि तुम्हें जो भी मुजस्मा नज़र आए उसे तोड़ डालो, जो भी तस्वीर नज़र आए उसे मिटा डालो। यानी कि कोई भी जानदार चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका मुजस्मा, जिसका बुत बाकी रहे, या कोई ऐसी तस्वीर हो जो जानदार की हो, किसी कपड़े पे बनी हो या किसी ऐसी चीज़ के ऊपर बनी हो, उसको बाकी ना रहने दिया जाए, उसको तब्दील कर दिया जाए, उसका सर ख़त्म कर दिया जाए और वो ममनूआ शक्ल में बाकी ना रहे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जानदार चीज़ों के मुजस्मे और इनकी तस्वीरें कितनी ख़तरनाक हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा जनाब अली की ड्यूटी लगाई है कि इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, और अबुल हय्याज अल असदी की जनाब अली ने ड्यूटी लगाई थी कि आप इन चीज़ों का ख़ात्मा करें। आज अफसोस से कहना पड़ता है मुसलमान घरानों में मुजस्मे आम तौर पे मौजूद होते हैं। किसी घर में हिरन का मुजस्मा होगा और किसी घर में शेर का मुजस्मा होगा और किसी घर में दीगर किसी जानवर का या इंसान का मुजस्मा होगा। बल्कि मुसलमान ममालिक में कई लोगों के मुजस्मे ताज़ीम के तौर पे लगाए जाते हैं कि इसकी मुल्क के लिए बड़ी खिदमात हैं, इसका कौम के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, इसलिए इसका मुजस्मा फ़लाँ तारीख़ी मकाम पे
कायम किया जाएगा, नस्ब किया जाएगा, और ये सब बातें खिलाफ शरीयत हैं। वो सारी तस्वीरें जो हाथ से बनाई जाती हैं, कलम से बनाई जाती हैं, वो भी इसमें दाखिल हैं। शर्त यह है कि वो तस्वीर जानदार चीज़ों की हो। वला क़ब्रन मुशरिफ़न इल्ला सव्वैता, आपने पहले कहा कि हर मुजस्मे को तोड़ डाला जाए और हर तस्वीर को मिटा डाला जाए, फिर कहा वला क़ब्रन मुशरिफ़न, और जिस भी कब्र को देखो कि मुशरिफ़न वो बुलंदोबाला है, इल्ला सव्वैतहु, मगर उसको क्या कर दो, हमवार कर दो, ज़मीन के साथ लगा दो। इससे पता चला ऊंची ऊंची कब्रें बनाने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता इस कदर ऊंची कब्र बनाई जा सकती है जिस कदर ऊंची कब्र नबी अलैहिस्सलाम की थी, और आपकी कब्र की ऊंचाई एक बालिश के बराबर थी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है इस मामले में भी मुसलमान वादे तौर पे नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। बुलंदो बाला मज़ार और दरबार और आलीशान कब्रें जिन पे संगे मरमर लगा हुआ है, ये कसरत से मौजूद हैं, और ये सब चीज़ें खिलाफ शरीयत हैं। उसके बाद हदीस नंबर 643 643, इस हदीस को अपनी किताब में जगह देने वाले इमाम कौन से हैं? इमाम मुस्लिम। अन जाबिर, जनाब जाबिर से रवायत है। जाबिर से मुराद कौन है? जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी, जो ख़ुद भी सहाबी और उनके बाप भी सहाबी हैं, रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। वो कहते हैं नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युजस्ससल क़ब्रु, नबी अलैहिस्सलाम ने कब्र पे चूना लगाने से मना किया है। इसका मतलब ये है कि कब्र पे ज़ेबो ज़ीनत की इजाज़त नहीं है। कब्र इबरत का मकाम है। सुनसान वीरान उजड़ी हुई कब्र जिसको देखकर दीगर लोग कांप उठें, उनको मौत याद आ जाए, तो आपने कब्र को चूना लगाने से मना किया है। व अन युक़ाद अलैहि, और आपने इस बात से भी मना किया है कि कब्र पे बैठा जाए, क्योंकि कब्र पे बैठना कब्र के एहतराम के ख़िलाफ़ है, और कब्र के दाएं बाएं बैठना मुजावर के तौर पे वो भी ममनू है। व अन युबना अलैहि, और आपने इस बात से भी रोका है कि कब्र पे कोई इमारत बनाई जाए, कोई बिल्डिंग बनाई जाए, कोई कमरा बनाया जाए, इससे भी आपने मना किया है। ये अभी तक हम कब्रों के सिलसिले में जो भी तालीमात पढ़ रहे हैं, आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी एक एक बात की मुसलमान खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और अक्सरियत खिलाफ वर्जी कर रही है। बहुत कम हैं जो कब्रों के मामले में नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात पे चल रहे हैं। तो कब्र को चूना लगाना और उसे खूबसूरत बनाना, मुजावर बन के उसके पास बैठना, कब्र पे बिल्डिंग कायम करना, ये सारे उमूर खिलाफ शरीयत हैं। कई लोग कहते हैं कि अगर ये काम खिलाफ शरीयत है तो फिर नबी अलैहिस्सलाम की कब्र पे बिल्डिंग क्यों है? ऐसे लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि आपने कब्र पे बिल्डिंग बनाने से रोका है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम नबी हैं और नबी का एक ख़ास मकाम है। आप जब फौत हुए तो सहाबा किराम ने मीटिंग की कि आपको किस मकाम पे दफन किया जाए। तो जनाब सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हदीस बयान की थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था नबियों को वहाँ पे दफन किया जाता है जहाँ पे उनकी रूह कब्ज़ हुई, और आपकी रूह कब्ज़ हुई है आपके हुजरे में, जनाब आयशा के हुजरे में, इसलिए आपको उसी मकाम पे दफन किया गया जहाँ पे आपकी रूह कब्ज़ हुई थी। ऐसा नहीं है कि कब्र बनाने के बाद उस पर बिल्डिंग कायम की गई हो, बल्कि पहले से हुजरा मौजूद था, जनाब आयशा की रिहाइश थी और आपको वहाँ पे दफन किया गया। और ये सारा काम हदीस के मुताबिक हुआ, वही के मुताबिक हुआ, अल्लाह की तरफ से हुआ। जबकि आम मुसलमान को कहाँ दफन करना चाहिए? कब्रिस्तान में, क्योंकि उसको घर में दफन करेंगे तो उसका नुकसान है। किसका नुकसान है? मैयत का। आम कब्रिस्तान में आप दफन करेंगे, जो भी आएगा कब्रिस्तान में दाखिल होने की दुआ पड़ेगा। सारी कब्रिस्तान में जितने भी लोग दफन होंगे, अगर वो तौहीद वाले हुए, मुसलमान हुए, सबको फ़ायदा हो जाएगा उस दुआ से।
हर आने जाने वाले की दुआ लगेगी, हर आने जाने वाले की दुआ का उसको फ़ायदा होगा। अगर आप उसे उसके कमरे में दफन कर देंगे, वहाँ कौन दुआ करेगा? कभी कभार उसका बेटा आएगा या कोई और रिश्तेदार आएगा तो दुआ होगी, वरना उसे कोई दुआ नहीं मिलेगी। जबकि नबी अलैहिस्सलाम का मामला सब लोगों से मुख्तलिफ है। आप बख्शे बख्शाए हैं, आप पक्के जनती हैं, और फिर आप पे बार बार दुरूद पढ़ा जा रहा है, सलाम पढ़ा जा रहा है। लोग जिस जगह पे भी हैं आप पे दुरूद पढ़ रहे हैं, सलाम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम का मामला मुख्तलिफ है। और फिर जब आपकी कब्र बनी है जनाब आयशा के हुजरे में, तो वो हुजरा मस्जिद के अंदर नहीं था बल्कि मस्जिद से बाहर था। वो तो जब सहाबा किराम की हुकूमत ख़त्म हुई, बाद में दूसरे लोगों की हुकूमत आई, तो उनकी हुकूमत के ज़माने में मस्जिद की तोसी की खातर हुजरे को मस्जिद का हिस्सा बना दिया गया, और वो काम दुरुस्त नहीं था। उस ज़माने के उलमाए किराम ने उसे गलत करार दिया, उस पर इनकार किया। उसके बाद हम बढ़ते हैं हदीस नंबर 644 की तरफ, 644। इस हदीस को कौन से इमाम ने अपनी किताब में जगह दी? इमाम मुस्लिम ने। अन अबी मरसद अल-गनवी, रवायत के से अबू मरसद अल-गनवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजलिसू अलल क़ुबूर, कब्रों पे ना बैठो, वला तुसल्लू इलैहा, और इनकी तरफ मुँह करके नमाज ना पढ़ो। तो कब्रों पे बैठने की भी इजाज़त नहीं, क्योंकि कब्रों की तौहीन है, कब्रों के एहतराम के ख़िलाफ़ है, कब्रों के अदब के ख़िलाफ़ है कि आप कब्र पे बैठ जाएं। और कब्र के दाएं बाएं मुजावर बनकर बैठने की भी इजाज़त नहीं, जैसा कि पिछली हदीस से मालूम हो चुका। और कब्र की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं, चाहे आपने नमाज किसके लिए पढ़नी हो? अल्लाह के लिए पढ़नी हो। आपने ये नहीं कहा कि कब्र वाले के लिए नमाज ना पढ़ो, आपने कहा कब्रों की तरफ मुँह करके नमाज ना पढ़ो, यानी कि नमाज चाहे आपने अल्लाह के लिए पढ़नी हो, कब्रों की तरफ मुँह करके नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कब्रों की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ेंगे तो कब्रें क्या बनेंगी? नमाज गाह, इबादत गाह। और शरीयत ने कब्रों को सजदा गाह बनाने से रोका है। नबी अलैहिस्सलाम फौत होने से पहले, 5 रातें पहले, फौत होने से कुछ देर पहले फरमा रहे हैं कि लोग अल्लाह की लानत हो यहूदियों और ईसाइयों पे कि उन्होंने अपने नबियों और अपने नेक लोगों की कब्रों को क्या बना लिया था? सजदा गाहें बना लिया था। कब्रों के पास आके सजदे करते थे, चाहे अल्लाह ताला को करते थे। फरमाया तुम ये काम ना करना, मैं तुम्हें इस काम से मना कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ। इसलिए कब्रों के पास नफल पढ़ना, कब्रों के पास दुआ के लिए स्पेशली जाना कि फ़लाँ बुज़ुर्ग की कब्र के पास दुआ करेंगे अल्लाह ताला से तो अल्लाह ताला सुन लेगा, ये उस कब्र को इबादत गाह बनाना है और ये ममनू है। अलबत्ता शरीयत ने ये इजाज़त दी है कि कब्र के पास जाकर कब्र वाले के लिए आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, और जब उसके लिए दुआ करेंगे तब आप अपने लिए भी साथ कह लेंगे कि या अल्लाह इसको भी माफ़ कर दे, मुझे भी माफ़ कर दे। लेकिन बुनियादी मकसद क्या है कि कब्र के पास जाके कब्र वाले के लिए दुआ करूँगा। बुनियादी मकसद ये नहीं है कि इसलिए जा रहा हूँ कि कब्र के पास जाके अपने लिए दुआ करूँगा, वहाँ पे दुआ करूँगा तो अल्लाह सुनते हैं। उसके बाद बाब नंबर 28, बाब नंबर 28 क्या है? बाब अल-मय्यितु युरदु अलैहि मक़अदुहु, मैयत के सामने पेश किया जाता है उसका ठिकाना। यानी कि मैयत को जब कब्र में दफन करते हैं तो उसे उसका वो ठिकाना दिखाया जाता है जहाँ उसने पहुँचना है, जन्नत या जहन्नम। हदीस नंबर 645, 645 काफ। इस हदीस को अपनी अपनी कुतुब में जगह दी है, किन्होंने? इमाम बुखारी ने और इमाम मुस्लिम ने। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, रवायत है किससे? अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से, अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अहदकुम इदा माता, यकीनन जब तुम में से कोई फौत होता है तो उलिदा अलैहि मक़अदुहु बिलगदाति वल अशी, तो सुबह शाम
उसके सामने उसका ठिकाना पेश किया जाता है। मक़द से मुराद क्या ठिकाना? अलगदाती सुबह वल अशी और शाम। इन कान मिन अहलिल जन्नति फमिन अहलिल जन्ना, अगर वो जन्नत वालों में से है तो जन्नत वालों में से उसका ठिकाना पेश किया जाता है। व इन कान मिन अहलिन नारि फमिन अहलिन नार, और अगर वो जहन्नम वालों में से है तो जहन्नम वालों में से उसका ठिकाना पेश किया जाता है। फ़युक़ाल, तो उससे कहा जाता है, हादा मक़अदुका, ये है तुम्हारा ठिकाना, हत्ता यबअथकल्लाहु यौमल क़ियामा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला तुम्हें उठाएगा क़यामत के दिन। कहाँ से उठाएगा? कब्र से। फिर तू इस ठिकाने में पहुँचेगा, फ़िलहाल तू कब्र में ही रहेगा। इस हदीस से एक तो ये पता चला कि जन्नत और जहन्नम बरहक हैं और इन पे ईमान लाना ज़रूरी है। जिनका इन पे ईमान नहीं, उसका आखिरत पे सही ईमानों में ईमान नहीं है, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। दूसरे नंबर पे ये पता चला कि मरने वाले को कब्र में सुबह शाम उसका वो ठिकाना दिखाया जाता है जहां उसने क़यामत के दिन जाना है, दाखिल होना है, पहुंचना है। अगर जन्नती रूह है तो उसे जन्नत का ठिकाना दिखाया जाता है, और अगर जहन्नमी रूह है तो उसे जहन्नम में से उसका ठिकाना दिखाया जाता है। और ये कब्र के अजाब की एक शक्ल है। रोज़ाना जिसको जन्नत नज़र आएगी वो कितना खुश होगा, उसे कितनी राहत मिलेगी, कितना सुकून मिलेगा। और जिसे रोज़ाना जहन्नम दिखाई जाएगी उसे कितना अजाब मिलेगा, कितनी तकलीफ़ मिलेगी। तो ये अजाब कब्र की एक शक्ल है। इससे पता चला अजाब कब्र क्या है? बरहक है। और इस हदीस से भी पता चला कि कब्र वालों को कब उठाया जाएगा? क़यामत के दिन, उससे पहले नहीं उठाया जाएगा। उसके बाद बाब नंबर 29, बाब सुआलुल क़ब्रि व अज़ाबुहु। ये बाब है कब्र के सवाल के बारे में और कब्र के अजाब के बारे में। हदीस नंबर 646 646 काफ। इस हदीस को अपनी अपनी कुतुब में जगह दी है। किन्होंने? इमाम बुखारी ने और इमाम मुस्लिम ने। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अब्द इज़ा वुदिअ फ़ी क़ब्रिही, कि बंदे को जब उसकी कब्र में रख दिया जाता है, डाल दिया जाता है, व तवल्ला अन्हु अस्हाबुहु, और उसके साथी उसको छोड़ के वापस चले जाते हैं, व इन्नहु लयस्मउ क़रअन आलिहिम, और बेशक वो यकीनन सुन रहा होता है उनके जूतों की आहट को, उनके जूतों की चाप को। तो अताहु मलकान, ये जवाब है इदा का, यानी कि जब उसे कब्र में दफन कर दिया जाता है उसके साथी उसको छोड़ के वापस चले जाते हैं, और जाने वालों के जूतों की आवाज़ वो सुन रहा होता है, तब उसके पास दो फरिश्ते आते हैं। इससे क्या पता चला कि कब्र वाला कब्र में सुनता है या नहीं सुनता? इस हदीस से पता चला कि कब्र वाला बाहर की आवाज़ सुनता है, जबकि कुरान कहता है कि वमा अंत बिमुस्मिन मन फिल क़ुबूर, कि जो भी कब्रों में हैं उन्हें आप अपनी आवाज़ नहीं सुना सकते। कुरान कहता है इन्नका ला तुस्मिल मौता, जो फौत हो गया उसे आप अपनी आवाज़ नहीं सुना सकते। तो हदीस कह रही है कि वो उनके जूतों की चाप और आहट को सुनता है। अब यहाँ पे कई लोग गुमराह हो गए। कुछ वो जो कहते हैं कुरान ने कह दिया जो भी कब्र में है वो नहीं सुनता, ये हदीस कुरान से टकरा रही है, इसलिए इस हदीस को नहीं माना जाएगा, इसलिए इस हदीस को नहीं माना जाएगा। हालांकि हदीस कहाँ आई है? हदीस किस किताब की है? बुखारी और मुस्लिम की है, बल्कि दीगर कुतुब में भी आई है, कई एक कुतुब में आई है।
और दूसरे नंबर पे कौन गुमराह हुए? जिन्होंने कुरान को नज़रअंदाज कर दिया। पहले ग्रुप ने किसको नज़रअंदाज किया? दूसरा ग्रुप जिन्होंने कुरान को नज़रअंदाज कर दिया और कहा हदीस में आ गया है कि मुर्दा जाने वालों के जूतों की आहट को सुनता है। इसका मतलब यह है कि मुर्दे सुनते हैं, जो भी आप बात करेंगे वो सुनेंगे। सही मौक़िफ़ क्या है? वो इन दो गलत अक़वाल के दरमियान में है। वो क्या कि कुरान ने उसूल दे दिया, ज़ाब्ता दे दिया कि जो भी कब्रों में है उन्हें आप अपनी आवाज़ नहीं सुना सकते, और हदीस ने बता दिया कि जब आप मैयत को दफन करके वापस जा रहे होते हैं तब वो क्या सुनता है? जूतों की आहट सुनता है। ये नहीं कहा कि हर चीज़ को सुनता है, वरना नबी अलैहिस्सलाम फरमाते वो तुम्हारी बातें भी सुनता है जब तुम दफन करके वापस जा रहे होते हो। वो तुम्हारी दुआएं भी सुनता है जो तुम उसकी कब्र पे खड़े होकर कर रहे होते हो। वो तुम्हारे रोने की आवाज़ को भी सुनता है जब तुम रोते हुए वापस जा रहे होते हो। आपने इतना कहा है कि वो तुम्हारे जूतों की आहट को सुनता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान भी मानते हैं, हदीस भी मानते हैं। कुरान ने बता दिया, आम ज़ाब्ता दे दिया हमेशा हमेशा का कि जो भी कब्रों में है उन्हें आप अपनी आवाज़। हदीस ने बता दिया, लेकिन जब तुम मैयत को दफन करके वापस जा रहे होते हो तब वो तुम्हारे जूतों की आहट को सुनता है। हमारा उस पे भी ईमान, इस पे भी ईमान। आप कोई हमसे पूछे कि हम कब्र वाले को सलाम करते हैं, सलाम सुनता है? हम कहेंगे नहीं। कब्र पे खड़े होकर उससे कहा जाए कि अभी फरिश्ते आने वाले हैं, उनके सवालों का जवाब यूं यूं देना, क्या वो सुनता है? जवाब यह कि बिल्कुल नहीं सुनता। तो कुरान की आयत से कुरान ने उसूल दिया, ज़ाब्ता, कायदा बयान किया। कुरान के इस उसूल से इस्तिस्ना उतना ही रखेंगे जितना कहाँ आया है? हदीस में आया है। दूसरे नंबर पे ये आया है कि बदर के मुर्दों को नबी अलैहिस्सलाम ने अपना कलाम सुनाया था और वो आपका मोइज़ा था। मोइज़ा वो होता है जो आम उसूलों से हटकर होता है, आम कायदों और ज़ाब्तों से हटकर होता है, इसीलिए तो उसको मोइज़ा कहते हैं। अगर हर आदमी कब्र वालों को अपनी आवाज़ सुना सकता है तो फिर मोइज़ा तो ना हुआ नबी अलैहिस्सलाम के, ये तो हर कोई सुना सकता है। तो आप फरमाते हैं तब कौन आते हैं? दो फरिश्ते आते हैं। हमने ये चीज़ कभी देखी? ये गैबी चीज़ है और हम इसके ऊपर ईमान लाते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे अल्लाह के रसूल ने बयान किया। तो ये गैबी बात हमें मालूम हुई किसके ज़रिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। क्या ये गैबी बात जान लेने से हम आलिमुल गैब हो गए? नहीं। चंद गैबी बातें हमें मालूम हो गई नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आलिमुल गैब हूँ या आप आलिमुल गैब हैं। आलिमुल गैब एक अल्लाह है जिससे कोई भी बात मख्फी और पोशीदा नहीं है। और तो और नबी अलैहिस्सलाम भी आलिमुल गैब नहीं है, हालांकि आपके पास बहुत सारी गैबी बातें थीं, लेकिन जो गैबी बातें आपको बताई गई वो उन गैबी बातों के मुकाबले में जो आपको नहीं बताई गई बहुत कम है। और आलिमुल गैब वो अल्लाह है जिससे कोई भी बात मख्फी और पोशीदा नहीं है। तो अनस इब्न मालिक कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसके बाद दो फरिश्ते आते हैं, फ़युक़इदानिही, तो उसको बिठाते हैं, फ़यक़ूलानी, तो उससे कहते हैं, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, तू क्या कहता था इस आदमी के बारे में? तुम्हारा क्या अकीदा था इस आदमी के बारे में? किस आदमी के बारे में? रावी कहते हैं ली मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस आदमी से मुराद कौन है? जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हदीस कह रही है कि फरिश्ते क्या कहते हैं, तुम्हारा क्या अकीदा था इस आदमी के बारे में? इस आदमी, ये भी नहीं कहा उस आदमी, क्या कहा? इस आदमी। हादा और इसका लफ्ज़ उसके बारे में बोला जाता है जो मौजूद हो, साथ सामने बैठा हो। तो क्या नबी अलैहिस्सलाम सवाल व जवाब के मौका पे कब्र में मौजूद होते हैं?
कई लोगों ने ये राय अपनाई है इन्हीं अल्फाज की वजह से। कहते हैं इसमें इशारा हादा करीब के लिए होता है। जब फरिश्ते कह रहे हैं कि इस आदमी के बारे में तुम्हारी क्या राय है, इसका मतलब यह है कि आप वहाँ पे मौजूद होते हैं, या कम अज़ कम आपकी शक्ल दिखाई जा रही होती है, आपकी तस्वीर दिखाई जा रही होती है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि इसकी कोई दलील नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम वहाँ पे खुद होते हैं या आपकी तस्वीर दिखाई जा रही होती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इसमें इशारा हादा का कि ये करीब के लिए होता है, तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि करीब के लिए होता है। लेकिन कई दफ़ा इसका इस्तेमाल, इसका इतलाक़ उस पर भी होता है जो ज़ाती तौर पे मौजूद नहीं है लेकिन आपके ज़हन में मौजूद है। बुखारी शरीफ की मशहूर व मारूफ हदीस है जिसमें अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने वो मुकालमा ज़िक्र किया है जो रूम के बादशाह हिरकल और अबू सुफियान बिन हर्ब रज़ियल्लाहु तआला के माबैन वाक़े हुआ था। हिरकल ने पूछा था कि अय्युकुम अक़रबु नसबन बिहादर रजुल, तुम में से इस आदमी के साथ रिश्तेदारी किसकी ज़्यादा है? किस आदमी के साथ? इस आदमी के साथ। कौन मुराद कौन था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब हिरकल रूम का बादशाह अबू सुफियान से ये सवाल कर रहा था शाम में, इलिया में, बैतुल मुक़द्दस में, तब आप कहाँ थे? मदीना में। आप मदीना में थे, फासला 1 महीने का, और वो आपके बारे में पूछ रहा है। इस्तेमाल क्या किया उसने? हादा, इसमें इशारा करीब वाला। क्यों? क्योंकि कैसरे रूम जो है उसके ज़हन में भी हादा से मुराद मोहम्मद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अबू सुफियान और बाकी जो सामीन थे उनको भी पता था गुफ्तगू किसके बारे में हो रही है। तो इसलिए कई दफ़ा हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी उस आदमी के बारे में गुफ्तगू करते हैं जो दूर बैठा होता है, और लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं जिनसे लगता है कि जैसे वो करीब बैठा हुआ है। मैं इसकी मिसाल कई दफ़ा देता हूँ कि आपकी बेटी आती है कहाँ से? ससुराल से, और वो बातें कर रही है किससे? अपनी माँ से। किसके बारे में? सास के बारे में। सास कहाँ है? किसी और शहर में। अब लफ्ज़ क्या बोलेगी? अम्मी ये औरत बड़ी सख्त औरत है। क्या कह रही? ये औरत, जबकि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वहाँ पे है। लेकिन बेटी को भी पता है कि मैं गुफ्तगू किसके बारे में कर रही हूँ, माँ को भी पता है। ज़हनी लिहाज से वो करीब है, ज़ाती तौर पे मौजूद नहीं है, ज़हनी तौर पे मौजूद है। तो बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये अकीदा कि आप हाज़िर नाज़िर हैं, इसकी कोई दलील नहीं है। फ़अम्मल मुमिन फ़यक़ूल। अब सवाल हो गया। क्या सवाल हुआ कि तुम्हारी क्या राय थी इस आदमी के बारे में? तो आप फरमाते हैं फ़अम्मल मुमिन, जहाँ तक ताल्लुक़ है किसका? मोमिन का। फ़यक़ूल, तो वो कहता है अशहदु अन्नहु अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि बेशक वो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। ये है नबी अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े 2 लक़ब कि आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के क्या हैं? आज लोगों ने नए नए अपनी तरफ से लक़ब देने शुरू कर दिए हैं, और वो ये समझते हैं कि शायद हम आपको कोई बड़ा लक़ब दे रहे हैं, शायद आपकी इज़्ज़त में इजाफा कर रहे हैं। हालांकि जो लक़ब अल्लाह ने दिए उनसे बढ़कर अलक़ाब नहीं है। कोई कह रहा है सरकार, कोई कहता है ताजदार मदीना। इस किस्म के नए नए अल्फाज हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी ऐसे अल्फाज ले आएँ, जितने भी लक़ब अल्लाह के रसूल को दे दें, ये सारे लक़ब उन अलक़ाब से छोटे हैं जो लक़ब आपको किसने दिए हैं? अल्लाह ताला ने दिए। फ़युक़ालु लहू, तो उस आदमी से कहा जाएगा, किससे? मोमन से। उससे कहा जाएगा उन्जुर
इला मक़अदिका मिनन नार, अपने जहन्नम वाले ठिकाने की तरफ देखो। क़द अब्दलकल्लाहु बिही मक़अदम मिनल जन्ना, यकीनन अल्लाह ने तुम्हें उसके बदले में जन्नत का ठिकाना दे दिया है। यानी कि तुम्हारा एक ठिकाना जहन्नम में भी मौजूद है और एक जन्नत में। अब चूंकि तुमने ईमान इख्तियार किया, तौहीद पे रहे, कब्र में तुमने जवाब भी दुरुस्त दिए हैं, अब वो जहन्नम वाला ठिकाना देख लो जिससे अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया है। और अल्लाह तुम्हें कहाँ भेज रहा है? अब जन्नत में, और ये है तुम्हारा जन्नत वाला ठिकाना। फ़यराहुमा जमीअन, तो वो इन दोनों को एक साथ देखता है। तो इसका क्या फ़ायदा है? ये उसको खुशी देने के लिए। ये क्या है? खुशी। वो देखता है अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी ख़तरनाक जहन्नम की आग से अल्लाह ने मुझे बचा लिया है, इतने ख़तरनाक ठिकाने से अल्लाह ने मुझे बचा लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये जन्नत मुझे मिलेगी। खुश होता है, राहत मिलती है, सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। और ये कब्र की नेमतों में से एक नेमत है। ज़ादा फ़ी रिवायत बुखारी, और इमाम बुखारी की रिवायत में इजाफ़ा आया है। क्या आया है? इजाफ़ा आया है। ये इजाफ़ा किसने किया है? आप अनस इब्न मालिक भी कह सकते हैं कि उन्होंने बुखारी वाली रिवायत जो बुखारी में आई है उसमें जो उनकी हदीस आई उसमें इजाफ़ा है। व अम्मल मुनाफिक वल काफिर, अब तक जो अल्फाज आए थे उनमें तज़किरा हुआ था किसका? मोमिन का। अब बुखारी की एक और रिवायत में ये आया है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है मुनाफिक का और काफिर का, फ़युक़ालु लहू, तो उससे कहा जाता है मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुली, तुम्हारी क्या राय थी इस आदमी के बारे में, तुम्हारा क्या अकीदा था इस आदमी के बारे में। फ़यक़ूलु, तो वो कहता है ला अदरी, मुझे मालूम नहीं है। कुन्तु अक़ूलु मा यक़ूलु अन्नास, मैं वही कहा करता था जो लोग कहते हैं। ये लोगों के पीछे नहीं लगना चाहिए। लोगों के पीछे लगना इंसान के लिए क्या है? ख़तरनाक है। आप ये देखें कि हक़ क्या है, हक़ को तलाश करें। फ़युक़ालु, तो कहा जाता है ला दरईता वला तलईता, जब वो कहता है ना कि मुझे नहीं पता कि मेरी इस आदमी के बारे में क्या राय थी, मैं तो वही बात कहा करता था जो लोग कहा करते थे। तो लोग क्या करते थे? वो तो कुफ़र करते थे। फ़युक़ालु, तो आगे से कहा जाता है कब्र में कि ला दरईता वला तलईता, ना तूने क्या, ना तूने जाना, ना तूने कुरान को समझा, वला तलईता, और ना तूने कुरान की तिलावत की। ला दरईता, ना तूने इल्म लिया, जाना, वला तलईता, ना तूने कुरान की तिलावत की। यानी कि तुम्हारा फ़र्ज़ था कि अल्लाह ने जो किताब नाज़िल की है तुम उसे समझते, उससे पढ़ते, उससे हिदायत लेते, लेकिन तुमने ये काम नहीं किया। वयुद्रबु बिमतारिक़ मिन हदीदिन ज़रबतन फ़यसीहु सयहतन यसमउहा मन यलीहि गैर सक़लैनि, तो उसको मारा जाता है लोहे के हथौड़ों से, उसे लोहे के हथौड़ों से अच्छी तरह मारा जाता है तो वो अच्छी तरह चीखता है। उसकी आवाज़ किसकी? उसकी चीख की आवाज़। उसकी चीख की आवाज़ को वो सब सुनते हैं जो उसके करीब करीब होते हैं, गैर सकलैनी, सवाए जिन्नों और इंसानों के। जिन्नों और इंसानों के अलावा जितनी भी मखलूक़ात हैं जो उसकी कब्र के करीब करीब होती हैं, सब की सब उसकी आवाज़ को सुनती हैं। इस हदीस से पता चला कब्र के अज़ाब का। और कब्र का ये अज़ाब कहाँ होता है? ज़मीनी कब्र में। ज़मीनी कब्र का तज़किरा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोग ज़मीनी कब्र में अज़ाब के मुनकर हैं। कुछ नए गुमराह लोग निकले हैं जो कहते हैं कि यह अज़ाब होता है बरज़खी कब्र में। ये उन्होंने अपनी तरफ से एक नई कब्र ईजाद की हुई है।
जिसका कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं है। कुरान और हदीस में एक ही कब्र का तज़किरा मिलता है जो ज़मीन पे बनती है, और जो जहाँ पे फौत होता है वहाँ उसकी कब्र है। अगर कोई मछली के पेट में फौत हुआ है तो मछली का पेट उसकी कब्र है। अगर किसी को शेर खा गया तो शेर का पेट उसकी कब्र है। अगर किसी की लाश समुद्र में फिर रही है तो समुद्र उसकी कब्र है। और कैसे पता चला कि फिर कब्र से मुराद कौन सी कब्र है? ज़मीनी कब्र है। और ये कि ज़मीनी कब्र में अजाब होता है या नेमतें मिलती हैं, सवाल जवाब होते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि बंदे को जब उसकी कब्र में डाल दिया जाता है और उसके साथी उसको दफन करके वापस जाते हैं और वो उनके कदमों की आहट सुन रहा होता है, तो कहाँ वो मौजूद है? ज़मीनी कब्र में मौजूद है। तो तब उसके पास फरिश्ते आते हैं। और इस हदीस की दीगर वायात से पता चलता है, या इस हदीस के अलावा दीगर अहादीस से पता चलता है कि जब फरिश्ते आते हैं उससे पहले उसके जिस्म में उसकी रूह लुटा दी जाती है, तो उसे ज़िंदगी मिल जाती है। लेकिन ये कौन सी ज़िंदगी है? बरज़ख की ज़िंदगी, कब्र की ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी नहीं है। हमारे लिहाज से वो मुर्दा है। हम उसको पुकारना चाहें तो अल्लाह ताला कहते हैं जो भी कब्र में हैं तुम उनको अपनी आवाज़ नहीं सुना सकते, लेकिन उसे बरज़ख वाली ज़िंदगी मिल चुकी है, कब्र वाली ज़िंदगी। इसीलिए तो वो महसूस करता है किसको? अजाब को। इसीलिए वो लज्जत उठाता है किन से? नेमतों से। अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको और हमारी औलाद को, हमारे वालिदैन को, हमारी माओं को और हमारी बहनों और भाइयों को, हमारे रिश्तेदारों को, तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला कब्र के अजाब से महफूज रखे। देखिए कितना ख़तरनाक अजाब है कि लोहे के हथौड़े पड़ते हैं तो इतना चीखता है कि उसकी आवाज़ सारी मखलूक़ात सुनती हैं सिवाय जिन्नों और इंसानों के। और ये वो हदीस हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपका ईमान ताज़ा होगा, आखिरत की फ़िक्र पैदा होगी, इंसान में कब्र की तैयारी का जज्बा पैदा होगा, शौक़ पैदा होगा। तो ऐसी हदीस बार बार पढ़ते रहना चाहिए। लेकिन लोग क्या चाहते हैं? वो कहते हैं यार हमें कब्र याद ना दिलाओ। वो चाहते हैं हम फिल्में देखते रहें, ड्रामे देखते रहें और इन्हीं खुशियों में रहें, हमें कोई परेशान ना करे। जबकि आखिरत की नेमतें लेने के लिए, आखिरत की जन्नत लेने के लिए दुनिया में टेंशन लेना ज़रूरी है। टेंशन लें, फ़िक्र करें आखिरत की। उसके बाद हदीस नंबर 647, हदीस नंबर 647 647 काफ। इस हदीस को अपनी अपनी कुतुब में दर्ज किया किन्होंने? इमाम बुखारी ने और इमाम मुस्लिम ने। अनिल बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हुमा, किन से रवायत है? बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हुमा से। वो रवायत करते हैं अनिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे रवायत करते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने फरमाया इदा उक़िदल मुमिनु फ़ी क़ब्रिही, जब मोमिन को उसकी कब्र में बिठाया जाता है, उतिया तो उसके पास आया जाता है, यानी कि आने वाले उसके पास आते हैं। मुराद कौन? फरिश्ते। सुम्मा शहिदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर वो गवाही देता है। कौन? ये मुर्दा मोमिन, यानी कि मोमिन का तज़किरा हो रहा है। फिर वो गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। तो वहाँ पे तौहीद के अल्फाज काम आते हैं। वहाँ या रसूलुल्लाह मदद, या फिर या अली मदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद, ये नारे वहाँ पे काम नहीं आते। कुरान और हदीस में इनका तज़किरा नहीं आया, लेकिन हम कलमा तौहीद पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसका तज़किरा आ रहा है, कब्र में भी होगा। फरमाया फ़ज़ालिक क़ौलुहु, तो ये मतलब है अल्लाह ताला के इस फरमान का,
कि युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित, कि अल्लाह ताला मुस्तहकम रखता है, पक्का रखता है, साबित कदम रखता है किन को? ईमान वालों को। किस चीज़ के ज़रिए? बिलक़ौलि साबिती, पुख्ता बात के ज़रिए। और पुख्ता बात से मुराद क्या है? कौल साबित से मुराद क्या? कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कलमा तौहीद फिर काम आता है किन के? मोमिनों के। कहाँ? कब्र में। उसके बाद हदीस नंबर 648, 648। इस हदीस को रिवायत करने वाले कौन है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। क़ाल, वो कहते हैं, मर्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला क़ब्रैनी, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुज़रे दो कब्रों के पास से। आप गुज़रे दो कब्रों के पास से। फ़क़ाल, तो आपने कहा, इन्नहुमा लयुअद्दबानी, यकीनन इन दोनों को अजाब दिया जा रहा है। वमा युअद्दबानी मिन कबीर, और इनको किसी बड़ी वजह से अजाब नहीं दिया जा रहा। एक तो यहाँ पे आपने गैबी बात बताई है, क्या? अजाब दिया जा रहा है। तो जब ऐसी हदीस आती हैं, लोग कहते हैं देखो जी पता चल गया अल्लाह के रसूल तो आलिमुल गैब हैं। भाई हम तो मानते हैं कि अल्लाह ने आपको कई गैबी बातें बताई हैं, जन्नत, जहन्नम, फरिश्ते, ये सब गैबी उमूर हैं। लेकिन आप लोग कहते हैं कि अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब हैं, यानी कि एक एक गैबी चीज़ को जानते हैं। हम कहते हैं ये गलत है। मामला इसके बरक्स है। अल्लाह ने आपको जो गैबी बातें बताई हैं वो चंद एक हैं, और जो नहीं बताई वो बेशुमार लातदाद हैं। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का कुल इल्म अल्लाह के इल्म के मुकाबले में ऐसे है जैसे समंदर के वसी और अरीज पानी के सामने पानी का एक कतरा हो, या दो कतरे हों, या तीन कतरे हों। दूसरे नंबर पे आपने क्या कहा कि इनको अजाब नहीं दिया जा रहा किसी बड़ी वजह से। आपके इस जुमले का मतलब क्या है? इसके दो मतलब बयान किए हैं उलमाए किराम ने। एक मतलब इसका ये बनता है कि जिन जराइम की वजह से इनको अजाब दिया जा रहा है वो इन जराइम को हल्का समझते थे। उनका ख्याल ये था कि कोई बड़ा जुर्म नहीं है, वो इन गुनाहों को मामूली समझते थे। और इसमें वार्निंग है उन भाइयों के लिए जो कई गुनाहों को हल्का लेते हैं। मिसाल के तौर पे सूद को हल्का ले लेना, मर्दों का शलवार को टखनों से नीचे करने को हल्का ले लेना, जबकि ये कबीरा गुनाह है, जहन्नम की आग में ले जाने वाला गुनाह है। औरतों का आंखों के ऊपर ये जो बाल हैं, भवें जो हैं, इनके बालों को बनाना, संवारना, काटना, मूंदना, ये भी एक कबीरा गुनाह है जिसके ऊपर लानत आई है। तो किसी भी गुनाह को हल्का ना लें। और दूसरा मतलब इस जुमले का ये बयान किया गया है कि ये वो गुनाह जिनकी वजह से इनको अजाब हो रहा है, उन गुनाहों से बचना को मुश्किल नहीं था। उन गुनाहों से बचना कोई मुश्किल नहीं था, उनसे दूर रहना कोई मुश्किल नहीं था। सुम्मा काला, फिर आपने कहा, बला, क्यों नहीं। पहले आपने कहा कि जिन जराइम की वजह से अजाब हो रहा है वो कोई बड़े नहीं हैं, फिर कहा क्यों नहीं, वो बड़े हैं, इनके दीन के लिहाज से बड़े हैं, यानी कि उनसे बचने के लिहाज से कोई बड़े गुनाह नहीं थे, लेकिन दीन के लिहाज से वो बड़े गुनाह हैं। अम्मा अहदुहुमा, जहाँ तक ताल्लुक है इनमें से एक का, फ़कान यस्आ बिन नमीमती, तो वो क्या किया करता था? चुगली खाता था, चुगली किया करता था। चुगली किसको कहते हैं? मेरे खिलाफ किसी ने बात की किसी जगह पे, मैं वहां पे मौजूद नहीं हूं, वो उसका मेरी अदम मौजूदगी में मेरे खिलाफ बात करना क्या है? गीबत है। लेकिन वो बात अगर कोई मुझे बताए और कहे फला आदमी आपके खिलाफ बात कर रहा था, ये क्या है? ये चुगली है। ना गीबत की इजाजत है, ना चुगली की इजाजत है।
क्योंकि चुगली करने वाला चुगली क्यों करता है? लड़ाने के लिए, उसकी नफरत मेरे दिल में बिठाने के लिए, मुसलमान को मुसलमान से बदजन करने के लिए। भाई अगर आप इतने ही अच्छे हैं तो आप मेरे पास आने की बजाय उसको अलहदा ले जाएं और उससे कहें मेरे भाई तुम लोगों के सामने उस भाई की बुराइयां क्यों बयान कर रहे हो? ये गलत है। चाहे ये जुर्म उसमें पाया जाता है जिसकी आप बुराई बयान कर रहे हैं, तब भी इसका तज़किरा यहां पे करना जायज नहीं है। तो चुगली आप समझ गए, एक आदमी ने कोई बात की जिसके खिलाफ बात हुई, आपने उस तक पहुंचा दी और इससे क्या होता है? लड़ाई शुरू होती है, आग भड़कती है, कत्ल हो जाते हैं, तलाकें हो जाती हैं। यह कोई मामूली जुर्म नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म है। और ये आम तौर पे हो रहा है। रिश्तेदारों में आप देख लें, रिश्तेदार से आज क्यों नाराज है? क्योंकि एक बात करता है, दूसरे वो बात उस तक पहुंचा देते हैं जिसके खिलाफ बात हुई होती है। तो यहां से लड़ाइयां शुरू होती हैं और चलती रहती हैं। अलबत्ता अगर कोई मेरे खिलाफ वो बात करे जिसकी वजह से मुझे नुकसान पहुंचने का खतरा है, तो वो मुझे बताई जाएगी। मिसाल के तौर पे मेरे कत्ल का प्रोग्राम बन रहा है, तो ये मुझे बताया जाएगा ताकि मैं कत्ल से बच जाऊं। ये छुपाना जायज नहीं है। मेरे घर को आग लगाने के प्रोग्राम बन रहे हैं, तो ऐसी चीजें बताई जाएंगी ताकि मैं उनके इस शर से बच जाऊं और उनके इनकी बुराई से बच जाऊं। तो आपने फरमाया इनमें से एक क्या किया करता था? चुगली किया करता था। वह अम्मा अहदुहुमा फकान ला यस्ततिरु मिन बौली, और इनमें से एक जो है वो क्या करता था? वो अपने पेशाब से परहेज नहीं करता था, पेशाब से इज्तनाब नहीं करता था। यानी कि पेशाब गफलत से किया, जल्दी से उठ खड़े हो गए, पेशाब के कतरे गिर रहे हैं शलवार के ऊपर, जिस्म के ऊपर, या शलवार या पेशाब ऐसी जगह पे किया जहाँ से छींटे पेशाब के उड़ रहे हैं, वो जिस्म पे पड़ रहे हैं, कपड़ों पे पड़ रहे हैं, कोई परवाह ही नहीं है। एक ये है कि कभी पेशाब का कतरा गिर गया और फिर फौरन उसको धोया या उसकी टेंशन ली, उस पर परेशान हुआ, आइंदा एहतियात की। और एक ये है कि इसको मामूली समझना। और आपने देखा होगा कि हम बहुत से लोगों को नमाज की दावत देते हैं, क्या कहते हैं? मेरे कपड़े ख़राब हैं। भाई बंदा पूछे तुम सुबह से आपस में बैठे हो, ख़राब कपड़ों में क्यों बैठे हो? रोज़ाना तुम्हारे कपड़े क्यों ख़राब होते हैं? क्या तुम मुसलमान नहीं हो? चले नमाज का मामला 2 मिनट लेट कर देती हैं। बतौर मुसलमान मेरा सवाल तुमसे ये है कि तुम्हारे कपड़े पलीद क्यों होते हैं? रोज़ाना तुम पेशाब करते हुए एहतियात क्यों नहीं करते? और अगर तुम कतरे गिरने के मरीज़ हो तो अपनी शर्मगाह के दाएं बाएं को चीज़ क्यों नहीं रखते ताकि बाकी कपड़े ख़राब ना हो? नमाज किसी भी शक्ल में मुआफ नहीं है। काला कहते हैं कौन? अब्दुल्लाह बिन अब्बास। सुम्मा अखद ऊदन रतबा, फिर आपने ली, आपने पकड़ी एक तरो ताज़ा लकड़ी, और दूसरी रिवायत में आता है तरो ताज़ा टहनी, खजूर की टहनी थी। फिर आपने एक तरो ताज़ा लकड़ी ली, फ़कसरहु बिस्नैनी, तो उसको तोड़कर कितने हिस्से बना दिए? 2। सुम्मा गरज़ कुल्ल वाहिद मिनहुमा अला कब्र, फिर उनमें से हर एक को, किन में से हर एक को? उन लकड़ियों में से हर एक हिस्से को गाड़ दिया अला कब्रिन, एक कब्र पे। कब्रें कितनी थी? 2। तो लकड़ी को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा एक कब्र पे गाड़ दिया, दूसरा हिस्सा दूसरी कब्र पे। सुम्मा क़ाल, फिर आपने कहा लअल्लहु युख़फ़फ़ु अन्हुमा मा लम ययबिसा, मुझे उम्मीद है। लअल्ला का माना क्या करेंगे? मुझे उम्मीद है, शायद के। आप उम्मीद अभी मना कर सकते हैं और शायद के भी एक ही बात है।
मुझे उम्मीद है कि युखफ़फ़ अन्हुमा, इन दोनों से तखफीफ कर दी जाएगी, हल्का कर दिया जाएगा क्या? अजाब। इन दोनों से तखफीफ कर दी जाएगी अजाब में, इन दोनों से हल्का कर दिया जाएगा क्या? अजाब। कब तक? मालम यही बिसा, जब तक कि ये दोनों लकड़ियां खुश्क ना हो जाएं। जब तक तरोताज़ा हैं, मुझे उम्मीद है कि इनके अजाब में क्या रहेगी? कमी रहेगी। अजाब बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या हम भी अपने रिश्तेदारों की कब्रों पे इस अंदाज से टहनियाँ लगा सकते हैं, दरख्त लगा सकते हैं, ताकि दरख्त तरोताज़ा रहें और उनको कब्र में अजाब ना मिले, या कम से कम अजाब हल्का हो जाए? तो गुजारिश ये है कि अगर इस तरह से अजाब हल्का होने वाला होता तो नबी अलैहिस्सलाम सहाबा किराम को हुक्म देते कि इनकी कब्रों पे दरख्त को गाड़ दो। ये ना कहते कि ये टहनी है और जब तक ये तरोताज़ा रहेगी तब तक अजाब में तखफीफ होगी। तो अजाब में तखफीफ लकड़ी की वजह से नहीं थी, टहनी की वजह से नहीं थी, नबी अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से थी। मुस्लिम शरीफ में एक और हदीस आई है, वहां पे जो अल्फाज आए हैं वो सुनिए। आप कहते हैं इन्नी मररतु बिक़ब्रैनि युअद्दबानी, मैं दो कब्रों के पास से गुजरा जिनको क्या हो रहा था? अजाब हो रहा था। फ़अहबब्तु बिशफ़ाअती अन युरफ़्फ़ह, कि तो मैंने चाहा कि मेरी शफाअत से, मेरी दुआ से, मेरी सिफारिश से उनके अजाब में कमी रहे। मादामल गुस्नानी रतबैनी, जब तक ये दोनों टहनियाँ तरोताज़ा रहेंगी। तो कमाल टहनियों में नहीं है, कमाल आपकी दुआ में है, आपकी शफाअत में है। तो इसलिए आजकल कब्रों पे टहनियाँ गाड़ना, दरख्त इसलिए लगाना कि शायद दरख्त लगाने की वजह से अजाब में कमी रहेगी, ये बात दुरुस्त नहीं है। इसका सहाबा के नाम से कोई सबूत नहीं मिलता। और फिर एक और बात है, नबी अलैहिस्सलाम ने टहनियाँ क्यों गाड़ी? क्योंकि उनको अजाब हो रहा था। तो आज जब आप किसी कब्र पे टहनियाँ गाड़ते हैं तो क्या आप कब्र देखने वालों को, कब्र पे आने वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इसको अजाब हो रहा है, उसके बारे में बदगुमानी पैदा करना चाहते हैं? तो इस लिहाज से भी ये मुनासिब नहीं है। हदीस नंबर 649, 649 काफ। इस हदीस को अपनी अपनी कुतुब में जगह देने वाले इमाम कौन है? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, किससे रिवायत है? उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है। अन्न यहूदियतन दखलत अलैहा, एक यहूदी औरत उनके पास आई। किन के पास? जनाब आयशा के पास आई, उन पे दाखिल हुई, उनके पास आई। फ़ज़करत अज़ाबल क़ब्री, तो उस औरत ने, कौन सी औरत ने? यहूदी औरत ने कब्र के अजाब का तज़किरा किया। फ़क़ालत लहा, तो उस औरत ने उनसे कहा, किन से? जनाब आयशा से कहा, अआदकिल्लाहु मिन अज़ाबिल क़ब्री, अल्लाह ताला आपको कब्र के अजाब से महफूज रखे, अल्लाह ताला आपको कब्र के अजाब से पनाह दे। फ़सअलत आयशतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अज़ाबिल क़ब्री, तो उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने नबी अलैहिस्सलाम से कब्र के अजाब के बारे में सवाल किया। फ़क़ाल, तो आपने कहा, नाम, हाँ, अज़ाबुल क़ब्री हक़्क़ुन, कब्र का अजाब बरहक है, ये एक हकीकत है, ये दुरुस्त बात है, यानी कि इस पे ईमान लाना वाजिब है। क़ालत आयशा, जनाब आयशा कहती हैं, फ़मा रअयतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादु सल्ला सलातन इल्ला तअव्वदा मिन अज़ाबिल क़ब्री, कि इसके बाद, यानी कि मेरे आपसे सवाल कर लेने के बाद मैंने नबी अलैहिस्सलाम को नहीं देखा कि आपने कोई नमाज पढ़ी हो मगर उस नमाज में आपने कब्र के अजाब से पनाह मांगी।
इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम एक हदीस में हुक्म देते हैं कि तशहुद में यानी कि सलाम फेरने से पहले 4 चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगो। नंबर 1 कब्र के अजाब से, नंबर 2 जहन्नम के अजाब से, नंबर 3 मसीह दज्जाल के फितने से, नंबर 4 दुनिया और ज़िंदगी के तमाम फितनों से। तो क्या कहना चाहिए? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन फितनिल मसीहि दज्जाली व अऊज़ु बिका मिन फितनिल महया वल ममात। ये पूरी दुआ याद करनी चाहिए जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाई है। और इस हदीस से ये भी पता चला कि शुरू में सहाबा किराम को इल्म नहीं था कि कब्र में अजाब होता है। बाद में नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये मसला बताया। पहले सहाबा किराम को ये मसला मालूम नहीं था। हदीस नंबर 650 मीम, इसको अपनी किताब में जगह देने वाले इमाम कौन है? इमाम मुस्लिम। अन अनसिन अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लौला अल्ला तदाफनु लदअउतुल्लाह अन युस्मिअकुम मिन अज़ाबिल क़ब्रि। जनाब अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये बात ना हो कि अल्लाह तदाफनु कि तुम एक दूसरे को दफन नहीं करोगे, अगर ये खौफ ना हो कि तुम एक दूसरे को दफन नहीं करोगे, तो लदअउतुल्लाह, तो मैं अल्लाह से दुआ करूं कि अन युस्मिअकुम मिन अज़ाबिल क़ब्रि, कि वो तुम्हें कब्र का अजाब कुछ न कुछ सुनाए, वो तुम्हें कब्र के अजाब में से कुछ सुनाए, वो तुम्हें कब्र का अजाब सुनाए। कब्र का अजाब सुनाए के मुराद क्या है? कि जब कब्र में मैयत को मार पड़ती है, हथौड़े पड़ते हैं, हथौड़े पड़ने की आवाज़ भी सुनाए और उसके चीखने की आवाज़ भी सुनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस अजाब से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमारी कब्र की ज़िंदगी को नेमतों वाली ज़िंदगी बनाए और अल्लाह ताला रोज़े क़यामत की ज़िल्लतों और रुसवाइयों से हम सब को महफूज रखे। तो इससे पता चला कि कब्र का अजाब बरहक है और पता चला कि अजाब एक हकीकत है जिसकी बाकायदा आवाज़ है, चीखने वाले की चीखने की आवाज़ है। और ये भी पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ क्यों नहीं की कि लोग जो हैं अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ देंगे इस खौफ से कि इन्हें कब्र में अजाब होगा या उनको हिम्मत नहीं होगी किसी को दफनाने की, उनकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। इससे पता चला कि कई दफ़ा कई चीज़ों का इल्म ना होना इसमें भी क्या होती है? खैर होती है। मिसाल के तौर पे हमारे ऊपर मादी में जो मुसीबतें आई हैं उनको भूल जाना ये हमारे लिए खैर का बायस है। अगर वो सारे मसाइब और हादसात याद रहेंगे तो फिर हम सुकून से ज़िंदगी गुजार नहीं सकेंगे। बाब नंबर 30, बाब मा युक़ालु इंद दुख़ूलिल मक़ाबिर। बाब उस चीज़ के बारे में है, उसके बारे में है जो कहा जाएगा कब्रिस्तान में दाखिल होते वक़्त। बाब उस दुआ के बारे में है जो दुआ पढ़ी जाएगी, कही जाएगी कब? कब्रिस्तान में दाखिल होते वक़्त। हदीस नंबर 651 651। इस हदीस को अपनी किताब में जगह देने वाले इमाम कौन है? इमाम मुस्लिम। अन आयशा क़ालत, उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है, वो कहती हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लमा कान लैलतुहा मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजु मिन आखिरिल लैलि इलल बक़ी। जनाब आयशा कहती हैं कि जब भी उनकी रात होती, किनकी? जनाब आयशा की। उनकी रात होती अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से, यानी कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से जब उनको रात मिलती,
जब अल्लाह के रसूल ने उनके घर में रात गुजारनी होती तो तब क्या होता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यखरुजू निकल जाते रात के आखिर में, किधर निकल जाते, इलल बकी, बकी कब्रिस्तान की तरफ। तो ये कभी कभी होता था कि अक्सर क्योंकि जनाब ऐसा कहते हैं जब भी अल्लाह के रसूल मेरे घर में रात गुजारते, जब भी आपकी रात मेरे पास होती, तो कब्रों की बार बार ज़ियारत करनी चाहिए। लेकिन कब्रों पे ज़ियारत के लिए जाएं तो करना क्या है, वो करें जो अल्लाह के रसूल ने किया। ये नहीं कि वहाँ पे जाके शिरक करें, कब्र वाले से मांगें, कब्र वाले की कब्र को सजदा करें, उसकी कब्र को बोसे दें और उसकी मिट्टी को तबर्रुक के तौर पे उठाएं, या कब्र के इर्द गिर्द कब्र वाले को राज़ी करने के लिए बकरा ज़िबा करें। ये नहीं, वो काम करें जो अल्लाह के रसूल ने किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बकी किसको कहते हैं, मदीना के कब्रिस्तान को, जो मस्जिद नबवी के करीब है और आज भी मौजूद है, और 10,000 के करीब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की उस कब्रिस्तान में क्या है, कब्रें हैं। पाकिस्तानी और इंडियन लोग उसको क्या कह देते हैं, जन्नतुल बकी, हालांकि उसे जन्नत कहना कुरान और हदीस से साबित नहीं है। यानी कि जन्नत जब आप कहते हैं तो सुनने वाला समझता है कि शायद इस टुकड़े को जन्नत का टुकड़ा करार दिया गया है, ऐसा नहीं है। अलबत्ता मस्जिद नबवी में वो जगह मौजूद है जिसके बारे में आपने फरमाया था कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान में जो जगह है ये जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है। लेकिन ये कब्रिस्तान अजीम है इस लिहाज से कि इतने अजीम सहाबा इकराम यहाँ पे मदफून है, इस लिहाज से कि नबी अलैहिस्सलाम ने उस कब्रिस्तान में दफन होने वालों के लिए दुआ की हुई है। फ़यक़ूल, तो आप कहते, क्या कहते, अस्सलामु अलैकुम दार कौमिन मुमिनीन, मोमन लोगों के घर वालों, मोमन लोगों के घर वालों तुम्हारे ऊपर सलामती नाजिल हो। दार असल में क्या है, या अहलदार, क्या या अहलदार, मोमन लोगों के घर वालों, अस्सलामु अलैकुम तुम्हारे ऊपर क्या नाजिल हो, सलामती नाजिल हो। व अताकुम, और तुम्हारे पास आ चुका है, मा तू आदूना, वो जिसका तुमसे वादा किया जाता था, गदन कि वो कल होगा। तुम्हारे पास वो आ चुका है जिसके बारे में तुमसे वादा किया जाता था कि वो कब होगा, कल को होगा, वो अब तुम्हारे पास आ चुका है। मुअज्जलून, तुमको क़यामत तक मोहलत दी जा रही है, क़यामत तक तुम इस कब्र में रहोगे। व इन्ना इंशा अल्लाहु बिकुम लाहिकून, और हम अगर अल्लाह ने चाहा तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं, तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इग़फिर, बख्श दे, li ahli बकील गरकत, बकी गरकत वालों को। तो इस हदीस से क्या मसाइल मालूम हुए, नंबर 1 कि नबी अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान में बार बार जाते थे, और ये कि रात को भी जाना जायज़ है, बल्कि आप रात के आखिरी हिस्से में जाते थे, क्योंकि ये वो हिस्सा है जिस हिस्से में अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पे नाज़िल होते हैं, और अल्लाह ताला कहते हैं कौन है जो मुझसे दुआ करे मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे सवाल करे मैं उसे अता करूं। उसके बाद ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ते हुए कब्रिस्तान वालों को मुखातब किया है, तो क्या कब्र वाले सुनते हैं? तो गुजारिश ये है कि आपने मुखातब किया, ये बात सही है, लेकिन ये नहीं आपने कहा कि कब्र वाले सुन रहे हैं। सिर्फ मुखातब कर देने से ये लाजम नहीं आता कि जिसको आप मुखातब कर रहे हैं वो सुनता भी है, वरना जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजर अस्वद को मुखातब किया था। बुखारी की रिवायत है, क्या कहा था, ए हजर अस्वद, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि तू नफा नुकसान का मालिक नहीं है। मुखातब किसको कर रहे हैं? तो क्या वो सुन रहा था? नहीं, ये गुफ्तगू करने का एक अंदाज है। और हमें दुआ सिखाई गई है कि जब भी इस्लामी महीने का नया चांद आप देखें तो क्या दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमान व सलामत वल इस्लाम रब्बी व रब्बुक अल्लाह। ए चांद, तेरा रब भी अल्लाह, मेरा रब भी अल्लाह,
तो जब चांद को आप मुखातब करते हैं क्या वो सुन रहा होता है? लेकिन ये बात करने का एक अंदाज है, दुआ पढ़ने का एक अंदाज है। जब आप किसी माजूर को देखें तो शरीयत कहती है उसको देख के क्या पढ़ें? दुआ पढ़ें। कौन सी दुआ? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बी व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला, कि मैं अल्लाह की हम्दो सना बयान करता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे उस आज़माइश से महफूज रखा जिसमें तू मुब्तला है। तो ये आप दुआ ऊंची आवाज़ से पढ़ेंगे कि आस्ता आवाज़ से? आस्ता आवाज़ से। ऊंची आवाज़ से पढ़ेंगे तो उसको तकलीफ देंगे, जबकि किसी मुसलमान को तकलीफ देना जायज़ नहीं है। तो ये दुआ आस्ता आवाज़ से पढ़ी जाएगी। इसके बावजूद आप उसको मुखातब कर रहे हैं जबकि वो सुन ही नहीं रहा। आप कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की हम्दो सना बयान करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे उस आज़माइश से महफूज रखा जिसमें तू मुब्तला है। तो पता चला ये दुआ पढ़ने का एक अंदाज है, गुफ्तगू का एक अंदाज है। इससे नतीजा निकाल लेना कि वो सुनता है, ये गलत है। कुरान साफ साफ कह रहा है कि जो भी कब्रों में है आप उन्हें अपनी आवाज़ नहीं सुना सकते। और जब नबी अलैहिस्सलाम ने बतौर मोइज़ा बदर के मुर्दों से खिताब किया था, काफिरों से खिताब किया था, तो सहाबा किराम हैरान हुए थे और कहा था अल्लाह के रसूल आप इन मुर्दों से गुफ्तगू कर रहे हैं जिनमें रूह ही नहीं है। इसका मतलब है सहाबा किराम का अकीदा था कि मुर्दे सुनते नहीं हैं, और अगर ये अकीदा गलत होता तो आप इस अकीदे की इस्लाह फरमा देते। उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि वह अताकुम, और तुम्हारे पास वो आ चुका है जिसका तुमसे वादा किया जा रहा था, जिसकी तुम्हें धमकी दी जाती थी कि कल को ये होने वाला है, वो आज तुम्हारे पास आ चुका है। मुअज्जलून, तुम्हें लेट किया जा रहा है, मोहलत दी जा रही है। कब तक? क़यामत तक। व इन्ना, और हम भी इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा बिकुम लाहिकून, तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं। मौत यकीनी है या यकीनी नहीं है? यकीनी है, तो फिर इंशाअल्लाह क्यों कहा जा रहा है कि अगर अल्लाह ने चाहा? सवाल पैदा होता है ना। तो इसका जवाब उलमाए किराम ने दिया है कि इंशाअल्लाह कहा जा रहा है अल्लाह के फरमान पे अमल करते हुए। अल्लाह ने क्या कहा है? वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। जब भी आपने किसी काम के बारे में कहना हो कि मैं काम करूंगा, तो साथ इंशाअल्लाह कहा करें कि अगर अल्लाह ने चाहा तो उस ऐत पे अमल करते हुए इंशाअल्लाह कहा जा रहा है, वरना मौत तो यकीनी है। दूसरा जवाब उलमाए किराम ने दिया है, दूसरी वजाहत ये पेश की है कि जिस कब्रिस्तान में आप खड़े हैं उस कब्रिस्तान के मुर्दों से कहना कि हम तुम्हारे पास आने वाले हैं, ये यकीनी नहीं है। हो सकता है आपकी कब्र किसी और कब्रिस्तान में बने, तो आप कह रहे हैं अगर अल्लाह ने चाहा तो हम यहाँ तुम्हारे पास आने वाले हैं। और उसके बाद दुआ है कि अल्लाह बकी और गरकत वालों को माफ़ कर दे। बकी को गरकत क्यों कहते हैं? क्योंकि जहाँ पे बकी कब्रिस्तान बना है वहाँ पे गरकत नामी दरख्त हुआ करते थे, तो इसलिए इस जगह का नाम क्या मशहूर हो गया? बकी और गरकत। उसके बाद बाब नंबर 31। बाब क्या? बाब अल-हद्दु अला ज़ियारतिल क़ुबूर, कब्रों की ज़ियारत की तरगीब देना, लोगों को इस बात पे उभारना कि कब्रों की क्या किया करें? ज़ियारत किया करें, ताकि उनको मौत याद आए, आखिरत याद आए। हदीस नंबर 652 652 मीम। इस हदीस को बयान करने वाले इमाम कौन से? इमाम मुस्लिम। अन अबी हुरैरा क़ाल ज़ार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्र उम्मी। जनाब अबू हुरैरा से रवायत है, वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा की कब्र की ज़ियारत की। फ़बका, तो वहाँ पे आप रोए। व अबका मन हौलहू, और उनको भी रुलाया जो आपके इर्द गिर्द थे। सहाबा किराम भी आपके साथ थे। और ये कब्र कहाँ है? मकाम अबवा पे, मक्का मदीना के रास्ते में ये जगह आती है जिसको क्या कहते हैं? मकाम अबवा। आपकी वालदा आमना बिनते वहब मदीना आई और वापस जा रही थी
कि मकाम अबवा पे फौत हुई तो उधर ही उनको दफन किया गया। तब कहा जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? 6 साल। कहा जाता है कि आपकी उम्र कितनी थी? 6 साल। तो बहरहाल आप खुद भी रोए और आपने उनको भी रुलाया जो आपके इर्द गिर्द थे। तो इससे पता चला कि आंखों के साथ रोना इसमें कोई हर्ज नहीं। जो ममनू है वो क्या है? जुबान के साथ रोना, आवाज़ें निकालना, चीखना और चिल्लाना। फ़क़ाला, तो आपने कहा ज़ियारत करने के बाद, रोने के बाद आपने कहा इस्तअज़नतु रब्बी फ़ी अन अस्तग़फ़िर लहा, मैंने अपने रब से इजाज़त मांगी इस बात की कि मैं इनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर लूँ। किन के लिए? अपनी वालदा के लिए। फ़लम युअज़न ली, तो मुझे इजाज़त नहीं दी गई। नबी अलैहिस्सलाम वालदा के लिए दुआए मग़फ़िरत करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं या अल्लाह मेरी वालदा को मुआफ़ कर दे। आप कहते हैं मुझे ये दुआ करने की इजाज़त नहीं दी गई। वस्तअज़नतुहु फ़ी अन अज़ूर क़ब्रहा, और मैंने उससे इजाज़त मांगी, किससे? अल्लाह से, इस बात की कि मैं इनकी कब्र की ज़ियारत कर लूँ। किन की कब्र? वालदा की। फ़उज़िन ली, तो मुझे इस चीज़ की इजाज़त दे दी गई। किस चीज़ की? कब्र की ज़ियारत की। फ़ज़ूरुल क़ुबूर, तो लोगों कब्रों की ज़ियारत किया करो। फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौत, क्योंकि ये मौत याद दिलाती है। तो कब्रों की ज़ियारत का एक बड़ा मकसद क्या है? मौत याद आना। तो फिर किन कब्रों पे जाना चाहिए? जिनको देख के मौत याद आए। वो कब्रें जहाँ पे मेले लगते हैं, जहाँ पे ऐसी कवालियाँ पढ़ी जाती हैं जिनमें शिरकी अल्फाज होते हैं, जिनके साथ लोग डांस कर रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं, इस किस्म की हरकतें हो रही होती हैं, नशा पीने वाले जहाँ पे मौजूद होते हैं, भंगी चरसी जहाँ पे मौजूद होते हैं, यहाँ पे मौत याद नहीं आएगी। यहाँ पे जो मौत याद है वो भी भूल जाएगी। कब्रों की ज़ियारत कीजिए उन कब्रों की जो नबी अलैहिस्सलाम के अहकाम और आपकी सुन्नत और तरीके के मुताबिक बनी है, सुनसान, वीरान, उजड़ी हुई, जिनको देख के इंसान कांप उठे और सोचे कि मेरा भी यही अंजाम होगा। तो बहरहाल इस हदीस से पता चला कि कब्रों की ज़ियारत की तरगीब देते रहना चाहिए। मुझे चाहिए मैं अपने बच्चों को दूँ, अपने वालिद साहब को दूँ, अपने भाइयों को दूँ, और आप भी दें। आप अपने जिस भाई के बारे में समझते हैं कि ये नमाज नहीं पढ़ता, इसके ऊपर असर नहीं हो रहा, कोई और गुनाह है, ये तर्क करने के लिए तैयार नहीं है, उसे आप बहाने से, प्यारो मोहब्बत से कब्रिस्तान लेकर जाया करें अपने साथ, और सुनसान वीरान उजड़े कब्रिस्तान पे लेकर जाएं। वहाँ उससे आखिरत के बारे में बातें करें, वहाँ पहुँच के मौत के बारे में बातें करें। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें उसके दिल पे असर डालेंगी। उसके बाद बाब नंबर कौन सा है? 32। बाब फضल मन मात लहू वलदुन फहतसब, उस आदमी की फजीलत जिसकी औलाद फौत हो जाए, जिसका बच्चा फौत हो जाए, फहतसब, तो वो क्या करे? वो सवाब लेने के लिए सब्र करे। सब्र किस लिए करे? सवाब लेने के लिए। किससे सवाब लेने के लिए? अल्लाह से। अल्लाह की रजा की खातर बच्चे की फौतगी पे भी सब्र करे। हदीस नंबर 653 653 काफ। इस हदीस को अपनी अपनी कुतुब में जगह देने वाले इमाम कौन है? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यमूतु लिमुस्लिमिन सलासतुम मिनल वलद फयलिदन नार इल्ला तहिल्लतल क़सम, कि नहीं फौत होते 3 बच्चे लिमुस्लिमिन, किसी भी मुसलमान के, मर्द हो या औरत हो, किसी भी मुसलमान के 3 बच्चे फौत नहीं होते, फयलिदन नार, तो वो जहन्नम की आग में दाखिल हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। यानी कि ये मुमकिन नहीं है कि किसी मुसलमान के 3 बच्चे फौत हो जाएं, वो सब्र करे और फिर भी जहन्नम में दाखिल हो, ये मुमकिन नहीं। इल्ला तहिल्लतल क़समी, मगर कसम को पूरा करने के लिए। इसका क्या मतलब? यानी कि जहन्नम में दाखिल होगा कसम को पूरा करने के लिए। कसम से क्या मुराद है, यहाँ पे आपकी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मरियम में,
व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमम मक़दिया, तुम में से हर कोई जहन्नम पे वारिद होने वाला है। हर कोई जहन्नम पे क्या होने वाला है? वारिद होने वाला है। और अल्लाह ताला कहते हैं ये बात हतमन पक्की है, मक़दिया इसका फैसला हो चुका है। तो सवाल पैदा होता है क्या अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी नऊज़ुबिल्लाह जहन्नम में दाखिल होंगे? तो इस सवाल का जवाब यह है कि वरूद के दो माने होती हैं। वरूद के कितने माने होते हैं? एक है अंदर दाखिल होना और एक है ऊपर से गुजर जाना। और हम सब जानते हैं कि जहन्नम के ऊपर एक पुल है जिससे हर एक ने गुजरना है। कोई गुजरेगा बहुत तेजी के साथ और वो पुल कितना चौड़ा होगा? बाल से ज्यादा बारीक, बाल से ज्यादा बारीक, बाल से ज्यादा बारीक पुल से गुजरने के लिए नेक अमाल की जरूरत है, तौहीद की जरूरत है। तो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज, तो वहां से हर एक ने गुजरना है। अब अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जैसे अजीम लोग बगैर किसी मुश्किल और परेशानी के गुजर जाएंगे, और उनके बाद सहाबा किराम जैसे अजीम लोग भी गुजर जाएंगे, और बाकी जो लोग हैं उनमें से कई कामयाबी से गुजरेंगे, कई घिसटते हुए गुजरेंगे, कई जख्मी होकर गुजरेंगे और कई जहन्नम की आग में गिर जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने कह दिया ये बात पक्की है कि हर एक ने जहन्नम के पुल से गुजरना है। तो इसी की तरफ इशारा है इस हदीस में कि किसी भी मुसलमान के 3 बच्चे फौत हो जाएं, किसी भी मुसलमान के 3 बच्चे फौत नहीं होंगे कि वो जहन्नम की आग में दाखिल हो, ये नहीं हो सकता। इल्ला तहिल्लतल कसमी, मगर कसम को पूरा करने के लिए। वफ़ी रिवायत मुस्लिम, और मुस्लिम की एक रिवायत में है अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला लिनिस्वत मिन अंसार, कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंसार की कई औरतों से, ला यमूतु लिइहदा कुन्ना सलासतुम मिनल वलद, तुम में से किसी एक के 3 बच्चे फौत नहीं होंगे, फतह तसिबुहु, और वो उस पर सब्र नहीं करेगी मगर वो जन्नत में दाखिल होगी। यानी कि जो भी तुम में से 3 बच्चे फौत होने पे सब्र करे अल्लाह से जो सवाब लेने के लिए, वो कहाँ जाएगी? उसका ठिकाना क्या होगा? जन्नत होगा। कितना अजीम मकाम है उस माँ बाप के लिए जिनके 3 बच्चे फौत हो जाएं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? इसके 3 बच्चे फौत हो गए हैं, पकड़ा गया है, अल्लाह ने इसको पकड़ लिया, अल्लाह ने इसको फलां जुर्म की सजा दी है, मजाक उड़ाते हैं उसका, तकलीफ देते हैं उसको, जबकि अल्लाह ने उसके 3 बच्चे लिए हैं उसको जन्नत देने के लिए। जिनके 3 बच्चे फौत हो जाएं, वो अगर तौहीद पे हैं, नमाज रोजे का एहतमाम करते हैं, कबीरा गुनाहों से दूर रहते हैं, उनको खुश होना चाहिए कि ये 3 बच्चे अल्लाह ने लिए हैं हमें जन्नत में दाखिल करने के लिए। बच्चे भी जन्नत में इंशाल्लाह और हम भी जन्नत में, और क्या चाहिए। तो फरमाया तुम में से किसी एक के, औरतों को मुखातब करके आप कह रहे हैं अंसार की औरतों से, तुम में से किसी एक के 3 बच्चे फौत नहीं होंगे तो वो उस पर सब्र करे मगर वो कहाँ जाएगी? जन्नत में दाखिल होगी। फ़क़ालत इम्राअतुम मिनहुन्ना, तो उन औरतों में से एक औरत ने कहा औ इत्नैनी, या फिर 2 बच्चे हों तो तब भी। अल्लाह के रसूल आपने कहा अब इत्नैनी, या 2 बच्चे हों तब भी। यानी कि अगर तुम में से कोई औरत ऐसी है जिसके 2 बच्चे फौत हों और अल्लाह से सवाब लेने के लिए सब्र करे, वो भी कहाँ जाएगी? जन्नत में जाएगी। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कितना। लेकिन सब्र, हकीकी सब्र, और सब्र का आगाज कब होता है? जब सदमा उला हो, जब पहला फोन आए कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो चुका है, फौत हो गया है, आपका बच्चा नहर में डूब गया है, आपके बच्चे को बिजली लग गई है, करंट लग गया है,
आपके बच्चा जिस जहाज़ में सवार था वो जहाज़ गिर गया है। ये जो पहली दफ़ा खबर आती है उसी मौका पे कंट्रोल करें और कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी आंखों से आंसू निकले, कोई मसला नहीं, लेकिन जुबान से रोना, चीखना, चिल्लाना, बाल नोचना, रुखसार पीटना, गलिमान फाड़ना, ये नौहा है, ये जायज़ नहीं है, इसको सब्र नहीं कहते। उसके बाद बाब नंबर 33, बाब क्या, ला युज़क्की अहदन, कि कोई किसी का तज़किया ना करे, किसी को पाक साफ करार ना दे। पाको हिंद में वो लोग जिनकी कब्रों पे दरबार बने हुए हैं, जिनको पीर समझा जाता है, लोग उनकी गारंटी देते हैं बड़े धड़ल्ले से, ये पक्का जनती है, हम मुरीदों को भी जन्नत में ले जाएगा, हमने इसकी बात कर ली है। हम हर साल चादर चढ़ाते हैं इसकी कब्र पे, हर साल बकरा देते हैं, दे देते हैं, हमें भी जन्नत में ले जाएगा। क्योंकि पीर साहब को जब जन्नत में भेजा जाएगा वो जन्नत में जाने से इनकार कर देंगे। वो कहेंगे या अल्लाह जब तक मेरे मुरीद नहीं जाएंगे मैं नहीं जाऊंगा, तो अल्लाह को बात माननी पड़ेगी। ऐसी बात करने वाले अल्लाह की शान को नहीं समझ सके, अल्लाह के मुकाम को नहीं समझ सके, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को नहीं समझ सके। आप क्या कह रहे हैं, ला युज़क्की अहदन, कोई किसी का तज़किया ना करे, किसी को पाक साफ करार ना दे। हदीस नंबर 654 खा, इस हदीस को अपनी किताब में जगह देने वाले कौन से इमाम है, इमाम बुखारी। हन खारिजा बिन ज़ैद अंसारी, रवायत खारिजा बिन ज़ैद अंसारी से, ये फुक़हाए सबा में से हैं, उन मदीना के 7 उलमाए किराम में से हैं जो ताबीन में से इल्म में एक नुमाया मकाम रखते थे। खारिजा बिन ज़ैद जनाब ज़ैद बिन साबित के बेटे हैं, सहाबी के बेटे हैं। तो ये कहते हैं अन्ना उम्मुल अला, कि उम्मे अला इमरातम मिन निसाइहिम, जो उनकी औरतों में से एक औरत हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि शायद इनकी वालदा थी, ये ख्याल है, वल्लाहु आलम। तो बहरहाल उम्मुल अला जो उनकी औरतों में से एक औरत हैं, क़द बायतिन नबी, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की बैत कर रखी थी। अखबरतु, उन्होंने इनको खबर दी, किनको, खारिजा बिन ज़ैद अंसारी को। क्या खबर दी, क्या बताया कि अन्ना उस्मान इब्न मज़ून, कि उस्मान बिन मज़ून, हमारे तीसरे खलीफा राशिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान हैं, ये वो नहीं है, ये एक और साहबी हैं, ये भी मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे, कुरैशी हैं। उस्मान बिन मज़ून तार लहुम सहमुहु, उनका कुरा तार सामू, उनका कुरा निकला इनके हक में, फिसुकना रहैश के मामले में। जब सहाबा के नाम मक्का से हिजरत के मदीना आए तो अंसारियों ने कुरानंदाजी की कि अब ज़ाहिर है कि कई दफ़ा क्या होता है, हर आदमी चाहता है कि ये मेरे घर में रहे, रखूंगा मैं ज़रूर एक मुहाजिर को, उसकी खिदमत करूंगा, लेकिन हर कोई चाहेगा नहीं ये मेरे घर में रहे, अबू बकर मेरे घर में रहे, नहीं उमर मेरे घर में रहे। तो इस मामले में कुरानंदाजी हुई कि किस अंसारी के घर में कौन सा मुहाजिर रहेगा, किस अंसारी का कौन से मुहाजिर को भाई करार दिया जाएगा। तो उम्मे अला कहती हैं कि उस्मान बिन मज़ून की कुरानंदाजी हमारे हक में हुई। कहते उस्मान बिन मज़ून जो है तार लहुम सहमुहु, उनका कुरा निकला रहैश के मामले में इनके पास, किनके पास, उम्मे अला के पास। ही नाक़रातिल अंसारू, जब अंसारी ने कुरानंदाजी की थी सुकनल मुहाजिरीन, मुहाजिरीन की रहैश के मामले में। क़ालत उम्मुल अला, उम्मे अला कहती हैं फसकन इंदना उस्मान इब्न मज़ून, उस्मान बिन मज़ून हमारे यहाँ रहे, फश्तका, बीमार हो गया, तो फिर क्या हो गया, फमर्रदनाहु, तो हमने उनकी खूब खिदमत की बीमारी के अय्याम में, हम उनकी तीमारदारी करते रहे। हत्ता इदा तूफिया, यहाँ तक कि जब वो फौत हो गए, वजअलनाहु फी सियाबिही, और हमने उनको उनकी चादरों में डाल दिया, कफन में डाल दिया, कफन दे दिया। तो दाखिल अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारे पास तशरीफ लाए कौन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़क़ुल्तु, तो मैंने कहा रहमतुल्लाहि अलैका अबू साहिब, अबू साहिब तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत हो। अबू साहिब किसकी कुनियत है, उस्मान बिन मज़ून की। तो मैंने कहा अबू साहिब तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत हो। फ़शहादती अलैका लक़द अक्रमकल्लाह,
मेरी गवाही तुम्हारे बारे में ये है कि यकीनन अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर करम कर दिया है, अल्लाह ने तुमको इज्जत दे दी है। फ़क़ाल अली अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मुझसे कहा किसने? नबी अलैहिस्सलाम ने। वमा युदरी की अन्नल्लाह अकरमहु, तुम्हें किसने बताया है कि अल्लाह ने उसके ऊपर करम कर दिया है? तुम्हें किसने बताया है कि अल्लाह ने उसको इज्जत दे दी है? गवाही देने वाली कौन थी? सहाबिया। और किसके हक में गवाही दी है? ऐसे सहाबी के हक में जिसने अल्लाह की राह में हिजरत की थी। इतना अजीम अमल हिजरत करना, जिससे सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। इसके बावजूद आप डांट रहे हैं कि तुम उसके हक में गवाही किस बुनियाद पे दे रही हो? फ़क़ुल्तु, तो मैंने कहा, कौन कह रही हैं? उम्मे अला कह रही हैं, ला अदरी, मुझे नहीं पता, मुझे इल्म नहीं है। बि अबी अंत व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा उस्मान, जहाँ तक ताल्लुक है उस्मान का, फ़क़द जाअहु वल्लाहिल यकीन, तो अल्लाह की कसम यकीनन उनके पास मौत इस हाल में आई कि इन्नी अर्जू लहुल खैर, कि मैं उनके लिए खैर की उम्मीद रखता हूँ। मुझे उम्मीद है कि उनको जन्नत मिलेगी, मैं उनके लिए खैर की उम्मीद रखता हूँ। वल्लाहि, अल्लाह की कसम, मा अदरी, मैं नहीं जानता, व अना रसूलुल्लाह, जबकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कि मा युफ़अलु बिही, कि उस्मान के साथ क्या होगा। उम्मीद है कि खैर का मामला होगा, लेकिन इल्म नहीं है, उम्मीद है। नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं सहाबी के बारे में, मुहाजिर के बारे में। क़ालत, तो जनाब उम्मे अला कहती हैं, फ़वल्लाहि, अल्लाह की कसम, ला उज़क्की अहदन बादहु अबदा, मैं उनके बाद, किन के बाद? उस्मान के बाद कभी भी किसी को पाक साफ करार नहीं दूंगी। सीख लिया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से ये ज़ाब्ता और उसूल सीख लिया कि किसी के भी हक में गवाही नहीं देनी। 100% को पक्का जनती है, वो पक्का वली है। आप ये कहें कि हमें लगता है कि वो आदमी अल्लाह का वली था, उम्मीद है कि ये आदमी जनती होगा, लेकिन पक्का जनती है और अब हमें जन्नत में लेकर जाएगा, ये बातें गलत हैं। वह अहज़ननी ज़ालिक, उम्मे अला कहती हैं मुझे इस चीज़ ने गमगीन कर दिया। इनके मैंने कहा था कि अल्लाह ने करम कर दिया है और आपने कहा तुम्हें कहाँ से पता चल गया। ये जो वाक़या हुआ, मैं इसकी वजह से परेशान रहने लगी। क़ालत, उम्मे अला कहती हैं फ़निमतु, तो मैं एक दिन सोई। फ़उरीतु लिउस्मान ऐनन तजरी, मुझे उस्मान के हक में मुझे एक चश्मा दिखाया गया जो चल रहा था, बह रहा था। किसका? उस्मान का। ख्वाब में मुझे चश्मा दिखाया गया जो क्या था? बह रहा था। किसका था? उस्मान का। फ़जीअतु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के पास आई। फ़अख़बरतुहु, तो मैंने आपको बताया। क्या बताया? ये ख्वाब। फ़क़ाल, तो आपने कहा ज़ालिकी अमलुहु, ये जो चश्मा पानी का बह रहा है ये उसका अमल है। इनके उनके अमाल अब भी जारी हैं, सवाब मिल रहा है अब भी। तो फिर उम्मे अला मुतमिन हो गई। किसके बारे में? जनाब उस्मान के बारे में। तो हदीस बहुत वादे है, मैं इसकी मज़ीद तफसीलात में नहीं जाना चाहता क्योंकि आपका वक़्त हो चुका है और एक लाइन पे मुश्तमिल एक हदीस रह गई है, फिर नई किताब का आगाज़ होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं ये एक हदीस आपके सामने रख दूँ। बाब नंबर 34। बाब क्या है? अन्नहयु अन सब्बिल अमवात, मुर्दों को बुरा भला कहने की मुमानत। जब कोई फौत हो गया अब उसको बुरा भला ना कहें। हदीस नंबर 655 655 खा। इस हदीस को बयान करने वाले इमाम कौन है? इमाम बुखारी। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, वो कहती हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तसुब्बुल अमवात, मुर्दों को बुरा भला ना कहो। किनको बुरा भला ना कहो? मुर्दों को। आम मुर्दों को बुरा भला ना कहो। और यहाँ पे लोग सहाबा के नाम पे तनकीद कर रहे हैं, उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। कितनी बड़ी बदनसीबी है। जनाब अबू बकर पे तनकीद करना, जनाब उमर पे, जनाब उस्मान पे, जनाब ऐशा पे। अल्लाह के रसूल तो आम मुर्दों के बारे में कहें, ला तसुब्बुल अमवात, मुर्दों को बुरा भला ना कहो। इनके मुसलमान मुर्दों को बुरा भला ना कहो। फ़इन्नहुम क़द अफ़ज़ऊ इला मा क़द्दमू, क्योंकि वो पहुँच गए हैं
वहाँ तक वो पहुँच गए हैं, उस तक जो उन्होंने आगे भेजा। अगर अच्छे अमाल किए थे तो अच्छा बदला उनको मिल रहा है, बुरे अमाल किए थे तो उनको सज़ा मिल रही है, तुम उनको बुरा भला ना कहो। फिर मैं तर्जुमा कर दूं, आप कह रहे हैं मुर्दों को बुरा भला ना कहो, क्योंकि वो पहुंच गए हैं उस तक जो उन्होंने आगे भेजा, जो खैर आगे भेजी, जो शर आगे भेजा, जो गुनाह आगे भेजे, जो नेकियां आगे भेजी, उसका बदला उन्होंने पा लिया, उसका अंजाम और नतीजा उन्होंने पा लिया। तो इससे पता चला कि मुर्दों की बुराइयां बयान करना दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी गुजरा है जिसकी लोग पैरवी करते हैं, जिसको हीरो बनाते हैं, जिसकी सीरत पे नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं, तो उसकी हकीकत अगर आप वाज़े करते हैं, मिसाल के तौर पे एक आदमी कुफ्र व शिर्क पे था, कब्र परस्त था, और लोग उसको पीर मानते हैं और उसकी किताबें पढ़ते हैं, उससे मुतअस्सर होते हैं, तो आप बयान करेंगे अच्छे अंदाज में, अखलाक के साथ, कि नहीं भाई उस आदमी में ये गलतियाँ थी, इसलिए उससे बचें, उसकी किताबों से बचें, उसकी किताबों से दूर रहें, उसकी किताब में ये चीज़ें खिलाफ अकीदा लिखी हैं, सही अकीदे के ख़िलाफ़ हैं, सही मनज के ख़िलाफ़ हैं, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हैं, वो तो मुनकर हदीस था, वो तो अपनी कुतुब में बिद्तों को रवाज देता था, तो ये जायज़ है। और ऐसे ही उलमा इकराम का इत्तेफाक है कि हदीस के जो रावी होते हैं, हदीस बयान करने वाले, उनके ऊपर तनकीद करना ताकि पता चले कि वो इस काबिल है कि नहीं कि उसकी हदीस ली जाए, तो ये भी जायज़ है, अच्छे अंदाज के साथ, अखलाक के साथ, बल्कि साथ उनको दुआ भी दे दें अगर उसने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया तो। मिसाल के तौर पे इतना सा मसला है कि उसका हाफजा सही नहीं था, तो आप बयान करेंगे कि उसका हाफजा सही नहीं था, यानी कि उसकी हदीस के ऊपर इत्माद नहीं किया जा सकता, लेकिन वो मुजरम तो नहीं है ना, तो आप उसके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह उसके ऊपर रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी मौत खैर की मौत बनाए, हमारा ख़ात्मा खैर के ऊपर हो, अल्लाह हमें अज़ाब कब्र से महफूज रखे, और अल्लाह ताला उनमें हमें शामिल फरमाए जिनका अंजाम दुनिया में भी अच्छा होता है, कब्र में भी अच्छा होता है, रोज़ आखिरत भी अच्छा होगा। ये दुआ मेरी अपने लिए भी है, आप सब के लिए भी है, हम सब के वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पे अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद जिस किताब का आगाज़ हो रहा है वो किताब ज़कात है, ज़कात के बारे में, सदका खैरात के बारे में अहादीस होंगी। अल्लाह ताला हमें ये अहादीस पढ़ने की तौफ़ीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।